नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइफ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर इन दिनों राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी से लेकर चुनाव आयोग और सरकार तक हर किसी के बीच रस्साकसी चल रही है। एक तरफ स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो समय पर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और उनके विभाग है जो आंकड़ों और तकनीकी कारणों का हवाला देकर देरी कर रही है। और इस टकराव के बीच फंसे हैं राज्यों के डीसी, जिनके ऊपर दोनों तरफ से दबाव है। एक तरफ संवैधानिक जिम्मेदारी और दूसरी तरफ राजनीतिक हकीकत। इस साल दिसंबर में हिमाचल प्रदेश के 73 शहरी निकायों और 3600 से अधिक पंचायतों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग पहले ही तैयारी शुरू कर चुका है। आयोग चाहता है कि नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में आरक्षण रोस्टर तय कर लिया जाए ताकि समय पर अधिसूचना जारी की जा सके। इसी को लेकर सभी जिलाधिकारियों यानी डीसी को पहले 11 जुलाई को डेडलाइन दी गई थी, लेकिन 10 जुलाई को एक ऐसा पत्र सामने आया जिसने पूरी प्रक्रिया को झटका दे दिया। राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक पत्र जारी कर कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ताजा जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है और ये आंकड़े 2027 से पहले आएंगे नहीं, इसलिए आरक्षण रोस्टर तय करने की प्रक्रिया को रोका जाए। इस पत्र के बाद कई डीसी असमंजस में पड़ गए और उन्होंने रोस्टर फाइनल करने का काम भी रोक दिया, लेकिन चुनाव आयोग को ये दखल पसंद नहीं आया। आयोग ने दो टूक शब्दों में सभी डीसी को जवाब दिया कि उनकी नियुक्ति भले राज्य सरकार करती है, लेकिन चुनाव संबंधी मामलों में उनका नियंत्रण सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। आयोग ने चेतावनी दी कि यदि 15 जुलाई तक रोस्टर तय नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान एक नया मोड़ आया। नूरपुर नगर परिषद में वार्डों के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने डिलिमिटेशन पर स्टे लगा दिया, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब कुछ डीसी ने इस स्टे को पूरे राज्य के लिए लागू मान लिया और आरक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया। इससे स्थिति और उलझ गई। गुरुवार को चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नूरपुर का स्टे हटा दिया, यानी अब कानूनी तौर पर किसी तरह की रुकावट नहीं बची है। इस स्टे के हटते ही आयोग ने एक बार फिर सभी डीसी को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 22 जुलाई तक हर हाल में वार्डवार आरक्षण रोस्टर फाइनल करें। यह अंतिम चेतावनी मानी जा रही है। आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव की प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए और किसी भी बहाने से देरी नहीं मानी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि बार बार तारीखें बढ़ाने की नौबत क्यों आई? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक देरी है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? राज्य में लंबे समय से ये चर्चा है कि सरकार स्थानीय और निकाय चुनावों को लेकर सतर्क है, क्योंकि ये चुनाव सीधे सीधे जमीनी राजनीति की तस्वीर बदल सकते हैं। अगर आरक्षण प्रक्रिया देर से होती है या फिर विवादास्पद बनती है तो चुनाव टल सकते हैं, और अगर चुनाव टले तो सत्ता पक्ष को स्थानीय स्तर पर फायदा मिल सकता है। लेकिन चुनाव आयोग इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मान रहा है। उसका रूप साफ है कि निकाय चुनाव किसी भी हाल में समय पर कराए जाएंगे और रोस्टर तय करने में कोई राजनीति नहीं चलेगी। अब पूरे राज्यों की निगाहें 22 जुलाई पर टिक गई है कि क्या डीसी चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करेंगे या फिर सरकार के इशारों की तरफ देखेंगे। यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का सवाल नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि हिमाचल में लोकतंत्र की दिशा क्या हो, और ये भी साफ हो जाएगा कि संवैधानिक संस्थाएं अपने अधिकारों को लेकर कितनी गंभीर है। निकाय चुनाव का मामला अब सिर्फ आरक्षण रोस्टर तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत बन चुका है। आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। अगर अभी गड़बड़ी होती है तो उसका असर ग्रामीण राजनीति पर भी पड़ेगा। इसलिए चुनाव आयोग का रुख कड़ा है और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब देखना यह होगा कि 22 जुलाई तक आरक्षण रोस्टर तय हो पाता है या फिर चुनाव एक बार फिर टलते हैं। जनता को उम्मीद है कि प्रक्रिया समय पर पूरी हो और बिना किसी राजनीति के लोकतंत्र मजबूत हो, क्योंकि निकाय चुनाव सिर्फ एक वोट नहीं, जनता की भागीदारी की बुनियाद है। आप सभी के इस पर क्या विचार है? अगर आपको लगता है कि चुनाव सिर्फ तिथियों और नोटिफिकेशन से नहीं बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता से होने चाहिए तो कमेंट कर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।